वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 मंथ के सेकेंड वीक का जो है इसमें वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम यूपी जूनियर इंस्टेंट, यूपीएसआई, यूपीपी, स्टेनो, आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने यमुना कायाकल्प और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है? तो ये आरबीआई के साथ हुआ है। डीएसआईआर ने डीप डीप टेक स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु किस अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है? तो 3 साल का अनुभव समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में मोइनू इराटपा उत्सव मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? तो यह बिहार में स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह नाइब लिमिटेड के साथ किया गया है। जनवरी 2026 में, यहाँ पे 26 में होना चाहिए, स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट को लॉन्च किया है? तो यह इटली का है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह आईआईटी मद्रास में किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दिया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? यह समुद्री जल का विलवणीकरण है। हाल ही में निधन हुए मनोज कोठारी किस खेल संबंधित थे? तो यह बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। हाल ही में निधन हुए पुनप्रा अपाचन किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो यह मलयालम के थे। भारत के पहले स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो मौसम मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड डेटा रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या रहने वाली है? तो यह 6.9 रहने वाली है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह चंद्रशेखर कंबारा को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह लखनऊ में स्थापित की गई है। जनवरी 2026 में बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2026 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर बीपीएएन प्रणाली में प्रत्येक बैटरी को कितने अक्षरों का विशिष्ट पहचान दी जाएगी? तो यह 21 अक्षरों का विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। जनवरी 2026 में एनसीआरबी द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है? या उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डोम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में रहा, यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ बैंकिंग सेवाओं और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए अपने समझौते को 2029 तक बढ़ाया है? तो ये एचडीएफसी बैंक के साथ बढ़ाया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2026 को अपना 79th स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने किन 2 देशों के साथ आयुष क्षेत्र में व्यापार समझौते और मान्यता प्राप्त की है? तो यह ओमान और न्यूजीलैंड के साथ की है। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह केरल में स्थापित किया गया है। इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर का नाम क्या है? यह डेक्स है, डस्ट एक्सपेरिमेंट। हाल ही में महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय ने यह पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2026 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? यह उन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो यह उदय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक सिंग डांस एंड लीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हिंदोल सेनगुप्ता है। हाल ही में किस नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह मुरी गंगा नदी पर रखी गई है, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? तो यह धावक हैं। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार सेवा पुरस्कार समारोह में कुल कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो कुल 100। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का आयोजन 8 जनवरी को कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी में। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए के बालाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रहने वाली है? तो यह 7.4 रहने वाली है। पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित NIDMS प्रणाली का संबंध जो है IED विस्फोटक डेटा प्रबंधन से है। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वह बेंगलुरु को मिला है। कौन सा देश सड़क निर्माण में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो भारत बन गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ सीड 2026 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? यह सऊदी अरब में किया गया। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? यह 10 जनवरी को मनाया गया। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने? यह 2030 तक रखा है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में गठित भैरव बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह ड्रोन ऑपरेशंस और काउंटर ड्रोन तकनीक से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। HDFC पेमेंट गेटवे का नाम क्या है जिससे हाल ही में डिजिटल मुद्रा को एकीकृत किया गया है? तो यह स्मार्ट गेटवे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के शिव प्रसाद मंडलीय चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मंजूरी दिया है? तो यह वाराणसी में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। यूएन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? यह 6.6% है। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? तो यह यूपी इन्वेस्ट यूपी है। WHO के फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के मामले में भारत वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट्स लॉन्च किया है? तो यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने लिए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB ने हाल ही में किस राज्य की 1720 मेगावाट कमला हाइड्रो परियोजना के लिए 26,069 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। भारत का पहला आधिकारिक बायो हैप्पी जिला किससे घोषित किया गया है? तो यह KE पन्योर जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है
और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह राजस्थान का है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह लखनऊ में किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वीमर ट्रायंगल की बैठक में भाग लिया। इस समूह में कौन से 3 देश हैं? तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय है। स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के दिन मनाया गया। तो 12 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को मंच प्रदान करने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? यह क्रिएटर्स कॉर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एपीईडा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो यह रायपुर में किया है। 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ द्वारा महाराष्ट्र के केके रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षित एमपीएटीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पुणे में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मेजर स्वाति शांता कुमार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो शांति स्थापना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया है। रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल 2026 के पहले संस्करण के लिए किन 2 संस्थाओं ने साझेदारी किया है? यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यह अन्वेषा था। अन्वेषा EOS N1 था जो असफल रहा। नोएडा में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में वीमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में किया जाएगा? यह कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में किया जाएगा। 10 जनवरी 2026 को दविंदर सिंह गर्चा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आईएसए सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। जनवरी 2026 में किस संगठन ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह खान सुरक्षा महानिदेशालय मनाया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह कतर को दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन 26 जनवरी 2026 से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कतर में आयोजित फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने जीता है। जनवरी 2026 में पहली बार किस शहर में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है? यह गुंटूर, आंध्र प्रदेश में किया गया। 29 से 30 दिसंबर 2025 को विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह दुबई में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य के हल्दिया में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। 12 से 13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। जनवरी 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को इटली सरकार द्वारा कैवेलियरे डेल आर्डिने डेला स्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है? यह श्रीनिवास डेम्पो को किया गया है। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह न्यायमूर्ति रेवती मोइते डेरे ने लिया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने पहले नैनो सैटेलाइट लाचित 1 को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय ने किया है। इसका
अगला जो प्रश्न है वह है 11 जनवरी 2026 को त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मरीन ड्राइव मुंबई में किया गया। जनवरी 2026 में हॉकी इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर का के आयोजन के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो यह तेलंगाना सरकार के साथ किया है। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की आधिकारिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो 2070 तक। जनवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? तो भारत को सौंपा है। जनवरी 2026 में किसने कर्नाटक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह सिद्धरमैया ने बनाया है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। दुबई में आयोजित 1 बिलियन फॉलोअर समिट के चौथे संस्करण के दौरान किस फिल्म मेकर को $1 मिलियन का एआई अवार्ड दिया गया है? यह जॉबैर जल्सी को दिया गया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत के किस शहर में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो यह अहमदाबाद में खोला जाएगा। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प विकसित किया है? तो यह एक्सटेरा ने किया है। 14 से 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी है? तो यह आकाशा एयर बनी है। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? यह यूएई के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस शहर में लोकतंत्र और चुनाव पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उत्तर प्रदेश रहा। भारतीय विमानन प्राधिकरण के हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान हासिल किया? यह बरेली हवाई अड्डा है। हाल ही में खबरों में रहा पोपोका टेपिटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस ऐतिहासिक घटना के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो यह महमूद गजनवी द्वारा पहला हमला जो किया गया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है यह पर्व मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से किस वर्ष को महासागरों के लिए सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो 2025 को। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की 6 महीने की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह साइप्रस ने। जनवरी 2026 में बेलाटार का 70 वर्ष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? यह फिल्म निर्देशन के। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रेम प्रकाश है। जनवरी 2026 में किस राज्य में रीड सांप की नई प्रजाति कैलामरिया मिजोरमेंसिस खोजी गई है? तो यह मिजोरम में खोजा गया है। जनवरी 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने टैक्स रैम्स योजना के तहत डेटा सिस्टम एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 15 राज्यों के साथ। आरबीआई के हालिया प्रस्ताव के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम कितने प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान कर सकते हैं? तो यह 75% का प्रस्ताव है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के प्राइस डेटा को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए साझा करने हेतु कितनी अवधि का समान प्रस्ताव दिया है? तो यह 30 दिन का दिया है। पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित भीड़ टीले से 2000 साल पुराने कुषाण कालीन सिक्के खोजे हैं? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने
भारत के किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह तेजस की। हाल ही में भारत, मिडिल ईस्ट, एपैक और साउथ अफ्रीका की वह पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है जिसे आईईसी 42001 एआई मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह फाइनेंस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एफएसएस को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।